5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मणिपुर में हुए चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में बाजी मार ली है, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को हराकर सत्ता पर काबिज हुई, तो मणिपुर में रीजनल पार्टी जेडपीएम ने जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस अपनी हार के कारणों पर मंथन करने की बजाय नॉर्थ बनाम साउथ की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा तेलंगाना में चुनाव हार गई, लेकिन भाजपा की स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। जहां बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीत पाई, वहीं इस बार के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 9 सीटें हासिल की है। 39 साल पहले 1984 के आम चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन आज वो दौर है जब भाजपा और एनडीए देश के 17 राज्यों में सरकार है। वहीं तेलंगाना में भी भाजपा ने अब की बार अपनी सीटों में बढ़ोतरी की है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस देश के 3 राज्यों में ही सिमट कर रह गई, जिनमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार पर मंथन करने के बजाय उत्तर बनाम दक्षिण भारत की लड़ाई शुरू हो गई है, जहां डीएमके को गौमूत्र राज्य वाले बयान पर माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर लोकसभा में बहस के दौरान सेंथिल कुमार ने कहा कि इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की ताकत बस इतनी है कि मुख्य तौर पर हिंदी पट्टी, जिसे आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं, वही जीत सकती है। हालांकि इसके बाद सेंथिल कुमार ने एक्स पर प्रार्थनामा पोस्ट किया और लिखा कि उनकी टिप्पणी अनजाने में की गई थी। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा कि उत्तर भारतीय मित्रों को पानी पूरी बेचने वाला, टॉयलेट बनाने वाला बोलने के बाद अब इंडिया अलायंस के घटक डीएमके के सांसद गौमूत्र को लेकर मजाक कर रही हैं। अब सेंथिल कुमार के बयान पर हंगामा थमा भी नहीं था कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक विवादित बयान दे दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनका डीएनए तेलंगाना वाला है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। रेड्डी का कहना था कि उनका डीएनए केसीआर के डीएनए से बेहतर है। इस बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह उत्तर भारतीयों का अपमान है। इंडिया गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन हकीकत क्या है? आखिर बीजेपी दक्षिण भारत में पैठ क्यों नहीं बना पा रही? लेकिन कांग्रेस भी केवल 2 कर्नाटक और तेलंगाना में ही सरकार है। इसका सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, क्योंकि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला रहता है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की सरकार, केरल में सीपीएम सत्ता पर काबिज है, तो पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार है। दरअसल दक्षिण भारत में भाषा को लेकर एकजुटता और लंबे समय से चले आंदोलनों के कारण उत्तर भारत के मुद्दे दक्षिण भारत में कारगर नहीं है। तमिलनाडु में 1960 के दशक में हिंदी थोपे जाने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का हिंदी भाषा में अपील करना लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता। अगर भाजपा को दक्षिण भारत में पकड़ मजबूत बनानी है, उत्तर भारत के मुद्दे से परे दक्षिण भारत के मुद्दों पर मंथन करना होगा। हालांकि पार्टी धीरे धीरे दक्षिण भारत में सक्रिय हो रही है। उधर कांग्रेस को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, क्योंकि पूरे उत्तर भारत से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सुपड़ा साफ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।